लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात भी इस बीच हो रही है और बिहार में क्या एक बार फिर से जाति वाला दांव खेला जाएगा, ये एक बड़ी बात है। ये इस मंत्रणा में तय किया जा सकता है। तो दो बड़ी खबरें और दो बड़ी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। बिहार में जातिगत जनगणना से जुड़ा हुआ जो सर्वेक्षण हुआ उसका डेटा जारी करते हुए बताया गया है कि लगभग 20% SC ST आबादी है। यह भी बताया गया कि 36% अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, 27% पिछड़ा वर्ग है, इनमें 14% यादव आबादी है। ये जानकारी, ये डेटा जारी करते हुए दी गई है। और दूसरी बड़ी खबर ये कि लालू यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। बेहद महत्वपूर्ण ये मुलाकात। बिहार में एक बार फिर जाति वाला दांव देखने को क्या मिल सकता है, ये बड़ा सवाल। इस मुलाकात के बाद कई कयास लगाए जा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से। लालू यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद हैं। बता दें कि जातीय रिपोर्ट कार्ड लेकर सीएम नीतीश पहुंचे हैं। आगे की जो रणनीति है ऐसी रिपोर्ट कार्ड को देखने के बाद बन सकती है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। राजधानी पटना से लालू यादव से मिलने के लिए राबड़ी आवास पहुंचे हैं सीएम नीतीश कुमार। और प्रशांत झा ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, एक बड़ा दाव जो नीतीश कुमार ने खेला था और भी उनके साथी जो इंडिया गठबंधन के हैं वो ये बात कहते रहे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अब जब डेटा उनके हाथ में है तो क्या लालू यादव के साथ बैठकर आगे की रणनीति तय हो रही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप राम। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव लगभग 2012 से ही लगातार ये बात या इसका दबाव बना रहे थे कि जातीय जनगणना बिहार में होना चाहिए। और इससे पहले जो 2011 में केंद्र सरकार ने जनगणना कराई थी उसके आंकड़े भी बाहर आने चाहिए थे। और इसको लेकर के जब इस बार लालू यादव यानी आरजेडी और जेडीयू ने साथ में महागठबंधन में शामिल होकर के सरकार बनाई तो उसके बाद ये जातीय जनगणना कराने के लिए पूरी तरह से ये प्रक्रिया को दिया गया। उसके बाद हाई कोर्ट मामला गया, हाई कोर्ट से जब इसको खारिज कर दिया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला गया और आखिरकार आज जो है जो प्रभारी चीफ सेक्रेटरी हैं विवेक कुमार सिंह, उन्होंने इसका पूरा बुक रिलीज किया है जिसमें ये बातें सामने आ गई है कि बिहार में किस जाति की कितने वोटर हैं, कितने लोग हैं। और इसको लेकर के साफ तौर पर यह माना जा सकता है कि 2024 का जो इलेक्शन होगा उसमें जातीय जो समीकरण है उसको साधने की कोशिश महागठबंधन से होगी। यानी नीतीश कुमार और लालू यादव उस जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो आंकड़े आए हैं इसमें आप देख लीजिए, जो सामान्य वर्ग है इसके तरफ से इसमें जो पहले से आंकड़े थे उस आंकड़े में थोड़ा ही बढ़ोतरी हुई है। पहले यह माना जाता था कि 14% के करीब जो सामान्य वर्ग की आबादी है वो है, लेकिन इस बार 15.52% ये आंकड़े आए हैं जिससे यह माना जाता है कि थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जो बाकी आंकड़े हैं जिसमें पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जाति है, बाकी लोग हैं, उनके आंकड़े बढ़े हैं। और इसी को लेकर के लालू यादव शुरू से इस बात को कह रहे थे कि जब तक उनको अगर पूरा सुविधा देना है, सरकारी चीजें उन तक पहुंचानी है तो ये आंकड़े आने चाहिए। हालांकि इसका अब सीधा फायदा लालू यादव और नीतीश कुमार को चुनाव में मिलेगा, क्योंकि इससे साफ जाहिर हो जाएगा कि किस सीट पर किस जाति के कितने वोट हैं उसको लेकर के ये वहां पर कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे और जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करेंगे। और समझ बिल्कुल, क्योंकि ये जो डेटा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पूरे प्रदेश का तो है ही, जिलावार भी है, क्षेत्रवार भी है, विधानसभा वार भी इसको देखा जा सकता है और देखा जा सकता है ग्राम के हिसाब से भी, वोटर लिस्ट के हिसाब से भी। लेकिन जरा इसको समझिए कि बिहार का जो जातिगत गणित है जो अब सामने आया है, यादवों की आबादी 14% है बिहार के अंदर। बिहार का जो जातिगत गणित है वो हम आपको एक एक करके समझा रहे हैं। ब्राह्मणों की आबादी 3.65% है। जो सर्वेक्षण हुआ है उसका डेटा सरकार की तरफ से रिलीज किया गया है। बिहार सरकार ने बताया है कि ब्राह्मण 3.65% हैं बिहार के अंदर। इसके साथ साथ हम एक एक करके आपको बताएंगे। जो मल्लाह जाति है, मल्लाह जाति के 2.6% नागरिक बिहार में रहते हैं। यह जानकारी भी इसी सर्वेक्षण के द्वारा सामने आई है। इसके अलावा नौनिया जाति से जुड़े हुए 1.9% लोग बिहार के नागरिक हैं। यह भी जानकारी इसी सर्वेक्षण से सामने आई है। इसके साथ ही भूमिहार की आबादी 2.86%
बिहार के अंदर भूमिहार आबादी भी है। और इसके साथ साथ आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अगर हम बात करें पिछड़ा वर्ग की, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की, अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की, तो उससे जुड़ा हुआ डेटा भी सरकार के द्वारा जारी किया गया है और उसमें भी अलग अलग जातियों को अगर आप जानना चाहते हैं तो उससे जुड़ा हुआ डेटा भी बताया गया है। प्रशांत झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, लेकिन एक अनुमान तो जिसके पास वोटर लिस्ट होती है, जो पार्टी चुनाव लड़ती है, उसको एक अनुमान तो होता है कि किस बूथ पर कितनी आबादी, लगभग कितने प्रतिशत आबादी किस वर्ग की है, क्योंकि कार्यकर्ता जो हैं वो हर बूथ पर काम करते हैं, हर गांव में, हर मोहल्ले में काम करते हैं। तो सवाल यह है कि इससे हासिल क्या होगा, ये जो आधिकारिक फिगर आई है उससे? देखिए राम, इसका सीधा फायदा होगा उन पार्टियों को जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करते हैं। आप समझिए कि बिहार में आपने जो डाटा अभी बताया है, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, कैस्ट की जो संख्या आपने बताई है, जो कुल्लम 15 लगभग 55 या 56% है, इसको आप अलग कर दीजिए और दूसरी तरफ सिर्फ यादव के वोट की आप संख्या लीजिए या उनकी जनसंख्या को सामने रखिए तो वो 14% से ऊपर है। यानी जो सामान्य वर्ग है उससे ज्यादा अधिक अगर पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उनके वोटरों की संख्या भी आगे होगी। और ऐसे में जो राजनीतिक दल हैं वो पिछड़ों को साधने की कोशिश करेंगे, वो अनुसूचित जाति को साधेंगे, अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे। और अभी आपने देखा कि जिस तरह से बिहार में ब्राह्मण वर्सेस राजपूत की राजनीति शुरू हो गई थी आरजेडी पार्टी के भीतर, और उसको लेकर के जब लालू यादव को ये लगा कि इससे उनको नुकसान हो सकता है क्योंकि सामान्य वर्ग में ब्राह्मणों की संख्या ज्यादा है, तो उन्होंने ब्राह्मण का पक्ष लिया और राजपूतों का पक्ष लेने से इनकार कर दिया। और कुल मिलाकर उन्होंने आनंद मोहन को कह दिया कि इस तरह की बातें वो ना करें। इसी तरह आप देख लीजिए कि पिछड़े वर्ग में जो कुर्मी वोट है, जो कुशवाहा वोट है, इन वोटों की संख्या आप देख लीजिए जो कि बढ़ गई है। जो 2011 के बाद जो आंकड़े सामने थे और जिन आंकड़ों पर अब तक की राजनीति बिहार में हो रही थी, उन आंकड़ों में जब उनकी संख्या बढ़ी है, उनकी जनसंख्या बढ़ी है, उनके घरों की आबादी बढ़ी है, तो निश्चित तौर पर उनको ज्यादा लाभ मिलेगा राजनीति में। और ठीक है, यानी राजनीतिक दलों को, प्रशांत, यानी राजनीतिक दलों को किसकी बात करनी है उसकी आबादी के आधार पर ये आगे की रणनीति बनाएंगे।